जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का जो टॉपिक पढ़े, अब स्टूडेंट उसमें से हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं ताकि हमारी मेमोरी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए एमसीक्यू के लिहाज से भी। स्टूडेंट सबसे पहले हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज्ड इन। स्टूडेंट हीटिंग इफ़ेक्ट का मैंने आपको बताया था आयरन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा टोस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हीटर होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इसमें हम करेक्ट ऑप्शन किसको जो है वो कहेंगे, वो आयरन ए ऑप्शन को कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड एमसीक्यू है द हीट प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर। जॉस लॉ की आपको मैथमेटिकल फॉर्म उसने पूछी है। तो स्टूडेंट जॉस लॉ मैंने बताया था आपको कि जॉस लॉ ये कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम टेकन के। तो ये लास्ट रिलेशन H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जो है वो करेक्ट बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज्ड इन। मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है स्टूडेंट? हीटर जो है ये तो हीटिंग इफेक्ट है, आयरन हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल इफेक्ट है। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये कौन सा इफेक्ट है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ एमसीक्यू करंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। करंट हम मेजर कर सकते हैं कौन सा इफेक्ट यूज़ करके? तो स्टूडेंट करंट हम यूज़ कौन सा जो है वो यहाँ पे करेंगे ऑप्शन सही इसको, वो हम करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर लेंगे तो आपको करंट मालूम हो सकता है। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू स्टूडेंट देखें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द लिक्विड देन प्रोसेस इज कॉल्ड। स्टूडेंट ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जब इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में से पास करती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर इसी के नतीजे में केमिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट जो हमारा कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एनोड। इसके बाद चंद और एमसीक्यूज देखें। थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। तो कहता है जी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें करंट किसकी मोशन की वजह से पास होता है? तो स्टूडेंट याद करें वहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट को फ्लो करवाया था, यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव किए थे, पॉजिटिव चार्जेस, उसकी ड्रिफ्ट की वजह से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी। इसके बाद स्टूडेंट इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ CuSO4 Cu इज़ डिपॉजिटेड ऑन। तो स्टूडेंट Cu का जो आयन बनते हैं उन पे +2 चार्ज होता है, तो वो किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आपको पूछी गई है कि वो प्रोसेस जिसमें हम एक चीप मेटल को एक एक्सपेंसिव मेटल पे कोड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का।